फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू माय कौन सा व्लॉग है वैसे। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। और आज एक नए शुभ दिन है। तारीख तो आपको पता ही होगी, आज 22 जनवरी है। तो आज अयोध्या में राम जी पधार रहे हैं। उसी उत्सव पर हमारी कॉलोनी में भी यहाँ पे एक आयोजन हो रहा है, सुंदरकांड हो रही है और भंडारा होगा। और एक जगह नहीं, मतलब पूरी कॉलोनी में बहुत सारी जगह है। और आज तो हमें घर पे भी टाइम नहीं मिला, तो आज टाइम वेस्ट हो गया पूरा। अब देखते हैं कितनी कितनी पूजा कहाँ कहाँ पे होगी। अब चलते हैं आगे। इसमें तो कॉलोनी में नहीं जाओ जहाँ से लाइट पहुँचने वाले हैं और ये है जैन कॉलोनी। मम्मी और पापा जी भी आए हैं। हाँ, हिलाने के हाथ भी। पापा जी हाय तो कर दो, हेलो। आ चुके हैं यहाँ पे। इनको भी निकलेंगे कि देख के जब अगले नाम देख ले तो यही तो है जो सामने बड़े टेंट लग रहा है। हेलो, ये गधा आज फिर हम मिल चुका है। नमस्ते नमस्ते, हेलो कर दो सभी को। देखो कितना बड़ा टेंट लग रहा है। आओ सभी यहाँ पे हमारे साथ मस्ती करने के लिए। हेलो तो करते। यहाँ पे पार्क भी है। अंदर का दृश्य दिखाया कि अंदर क्या क्या चल रहा है। तो देखो राम जी कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं। और अंदर बलून्स भी, बहुत सारे गुब्बारे तैयार किए हैं, अच्छे लग रहे हैं। और अभी भी और भी तैयारी हो रही है, आगे देखिए कि क्या क्या तैयारी हो रही है। और अब देखिए मेरी माता श्री जी झूले पे झूलने लग गई हैं। अब कहाँ गई, देखो ये रही। मतलब छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों की जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी बहुत है छोटी, 2 महीने की लाली। ये पापा जी खड़े होके देख रहे हैं। ओके, सब कैमरे के सामने आ जाने लगते हैं, देखिए। ये देखो।
सीधी करके बना दो, उनको मत। जब देखते हैं कैसे करेंगे मोए मोए, कैसे करेंगे मोए मोए। क्या खोगे, क्या खोगे? पास बैठूंगा। हाँ बैठ जा, तुम भी आ जाओ। तू नहीं आ, रहने दे। तू कल नहीं आया। हाँ नहीं आया, यू आया कल। तू नहीं करेगा डांस। अपने लड़की ऐसी है। देवता का आह्वान करते हुए किसी न किसी मार्ग से, वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से हमें वह देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मंगलायतनो हरिः नीचे बैठो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदरसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः, गुरुपादुकाभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। दिग्रक्षणम् जब हम कोई कार्य करते क्रामन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अवरोधेन पूजा ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष लोक रक्षका भक्तानां भयंकरता त्राता भगवान वाद श्रीमान कृपा सिंधु शृण्वाजास्मु वरदस्तं वरं देहि। भगवान गणेश का महामंत्र है, 2 मिनट के लिए उसको उच्चारण करें। राम राम कही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि संचत दीना, एहि सन हट करहु महिलानी, आदुत होए न कारज हानि, वेश रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विवेचन हृदय आए, दर्शना में बूझी कुशलाए, नेत्र कहो निज कथा बुझाए, ये तुम हरिदासन मह कोई, होरे हृदय प्रीति अति होई, ये तुम राम दीन अनुरागी, होयु मोहि कर
मोचन महाबली, संकट मोचन महाबली, हनुमान आवेंगे। लखदातार की, तीन बाणधारी की, जो खाटू नरेश से तीसरी बार जैसी होनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो बहुत सारी प्रार्थना कर चुका हूँ, ये आदरणीय विधायक जी कह रहे हैं, आप देख लीजिए। और हमारे सुंदरकांड मित्र मंडल के जो सीनियर हैं राम कुमार मास्टर जी, आदरणीय मास्टर जी, जिनका हम पर आशीर्वाद है और उन्हीं से ही हमने सुंदरकांड करना सीखा है, उन्होंने ही सिखाया है। वो आ जाइए मास्टर जी। पाप जन्म जन्म के बोली श्री हनुमान जी महाराज की। और दूसरे हैं अपने मास्टर राम नरेश त्यागी जी। गुरु जी, ऐसा ये कोई नेताओं का प्रोग्राम नहीं है, भाई साहब शिव कुमार जी यहाँ हैं, हम सबके हमारे सर पे, तो हमें मरवाने का काम कर रहे हैं। राजनीति नहीं हो रही है, कार सेवकों का सम्मान उन्हीं के हाथ से होना चाहिए। उन्होंने बहुत लोगों को तैयार किया है देश के लिए, तो मेरा निवेदन
आ जाइए गुरुदेव, आ जाओ गुरुदेव, आ जाओ। जोरदार तालियां। आज बड़ी खुशी का और हर्ष का दिन है कि हम सबकी तपस्या पूरी हुई है। राम नरेश त्यागी जी मंडोला से एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। और तीसरे कार सेवक हैं चंद्रपाल त्यागी जी, आदरणीय श्रीमान चंद्रपाल त्यागी जी। चंद्रपाल त्यागी जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी सबका अभिनंदन करेंगे, इनको सेपरेट सम्मान करेंगे। राजपाल जैन जी, श्री नरेंद्र कुमार जी जाइए, नरेंद्र कुमार जी और राम कुमार त्यागी जी सम्मान करें। श्री राजपाल जैन जी, लेकिन हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, हमें पढ़ाया लिखाया जो कुछ भी किया सब गुरुजी ने किया है। तो एक बार जाकर अभिनंदन करें, जोरदार तालियां। और एक अगली कार से एक हैं स्वर्गीय श्री अनिल त्यागी जी, स्वर्गीय श्री अनिल त्यागी जी, उनके घर से उनके बच्चे हैं, भाई हैं, वो हम सबके बीच आए हैं। और परमात्मा से प्रार्थना है भगवान श्री राम उनको अपनी शरण में सदा रखें। आज उनका बलिदान पूर्ण हुआ है, उनका परिवार हमारे बीच आया। देखिए इनके परिवार से वो कार सेवक थे, आज हमारे बीच नहीं है, भगवान श्री राम के पास है। आइए अंकल जी, एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए, जोरदार ताली। बोले श्री हनुमान जी महाराज, वीर बजरंग जी। इनके बाद श्री मनोज त्यागी जी, मनोज त्यागी जी, स्वर्गीय मनोज त्यागी जी हैं, आज हमारे बीच नहीं है, भगवान श्री राम के पास हैं। उनके बड़े भ्राता बड़े भाई आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी त्यागी जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। और आप जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली। इनकी तपस्या आज पूर्ण हुई है। इस सरकार श्रीमान कृष्ण कुमार जी चरणों में है, उनके बड़े भ्राता कृष्ण कुमार जी हैं, तो इनका सम्मान हम सब कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जोरदार तालियां। अगले कार सेवक है श्री सतीश सैनी जी, सतीश सैनी जी स्वर्गीय, आज वो भी हमारे बीच नहीं है, भगवान श्री राम के श्री चरण में गए थे। एक बार जोरदार ताली। और आदरणीय श्री बागेश त्यागी जी, बागेश जी से निवेदन है कि एक बार आगे आ जाएं। आदरणीय श्री बागेश त्यागी, सुनील सैनी जी, सारा परिवार आया है। एक बार जोरदार तालियां इस परिवार के लिए। श्री बागेश त्यागी जी से निवेदन है कि एक बार आ जाएं। वीर बजरंगी, और जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। स्वर्गीय श्री दिनेश त्यागी जी, पिंकी गुप्ता जी, राजेंद्र वर्मा जी और श्रीमान महेंद्र जी आवास विकास वाले, ये सब राम सेवक। श्रीमान महेंद्र जी आवास विकास वाले महेंद्र जी, अगर आवाज सुने तो एक बार आ जाएं। आ गए, एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए, जोरदार। मेरे साथ सभी मिलके दो शब्द आदरणीय श्री राम कुमार त्यागी जी, जोरदार ताली।
और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हम सबके बीच उपस्थित हैं। आइए आदरणीय राम कुमार त्यागी जी हम सबके बीच। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का कि हम सबके बीच आप सब उपस्थित हुए। अद्भुत दिव्य अलौकिक कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके चिरपरिचित जनप्रिय लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने अपनी कार्यशैली से पूरी लोनी को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया है, आदरणीय नंदकिशोर गुर्जर जी, लोनी ब्लॉक राजीव त्यागी जी, ब्लॉक प्रमुख मुरादनगर, प्रांत कारवा शिव कुमार जी, आदरणीय राजपाल जैन जी, इन्होंने जगह ना छोड़ रहा कि थोड़ी सी वरना तो फोटो खींच ली। सह जिला संचालक आदरणीय बागेश जी, यहाँ उपस्थित हरपाल जी, सोमदत्त जी, अजय जी, रमेश शर्मा जी, संजय जी, उपस्थित हिमांशु जी और अन्य, इसलिए हम सब बच गए। अगले दिन लखनऊ में मुझे ध्यान है 22 तारीख को 21 तारीख को हम 19 को गए थे, 20 को पहुंचे, 21 में बहुत बड़ा जुलूस निकला और पूरे लखनऊ में बहुत विशाल रैली निकाली गई। सब कार सेवकों को गिरफ्तार किया गया, हम भी गिरफ्तार हुए, पुलिस लाइन पहुंच गए, कागज बन गए। लेकिन जब बातचीत कर रहे थे हम जी रमसम चंद्रपाल जी, तो एक बड़ौत के सिपाही थे, उसने कहा तुम तो मेरठ के हो, हमने कहा मेरठ के, कह रहे तुमको देवरे जाकर छोड़ेंगे और वहां से 1 महीने पहले छोड़ेंगे, जेल में रहोगे 1 महीना, क्या फायदा। हमने सोचा हम तो राम के काम के लिए है, हमें तो अयोध्या जाना है, तो हमने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस पीछे की दीवार छोटी है, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। और हम सब ने अब धीरे से निकले, बस के पीछे से गुजरे, थैले ठाए नीचे पीछे फेंक दिए और लगभग 8 फुट की दीवार थी, कूद गए सब। अनुराग जी का तो बैग वही रह गया, कपड़े भी छूट के बेचारे को। बाद में हमें नहीं पता कहाँ जाना, कैसे जाना, और धीरे धीरे चलते चलते जंगल के रास्ते, रोड पर नहीं जा सकते थे। पुलिस प्रशासन था, हर 3 किलोमीटर बाद बैरिकेडिंग थी और कहीं नहीं चलना, लेकिन वहां के लोगों ने बड़ी सेवा की। आज भी याद है, कोई चने खिला रहा है, कोई मुर्गुने खिला रहा है, कोई गुड़ दे रहा है, कोई हरी मिर्च की चटनी दे रहा है, मतलब लोगों ने कितना मान सम्मान किया। जंगल चलते थे और रात को जहां जगह मिलकर वहीं रुक जाते थे, लोगों व्यवस्था करते थे। एक रात ऐसी घटना आई कि लगभग रात के 8:30 बजे घाघरा नदी नीचे थी, बहुत गहरी, और केवल रेलवे लाइन थी उसको क्रॉस करने के लिए, फट्टे लगे हुए थे। धीरे करके पार की, अब पार की होगी 2 मिनट बाद ही मालगाड़ी आ गई। भगवान ने बिल्कुल जान बचा दी, वरना सारे वहीं मर जाते। घाघरा नदी में मरते, नहीं तो ट्रेन से कट के मरते। आगे जाकर बिंदोरा स्टेशन था, स्टेशन मास्टर ने देखा, तो 12 लोग थे, 2 पंजाब में मिल गए थे, वीरेंद्र जी और ब्रजमोहन चड्डा, दोनों अपने परिवार में अकेले थे, पुत्र केवल, और दोनों कार सेवा के लिए आए थे। तो वहां जाकर उसने कहा भी आपके लिए 1 बाल्टी दूध है, ब्रेड है, आप दे दो। हमने सोचा पता नहीं कौन है भाई, तो उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं भी भगवान के काम कर रहा हूँ। एक गिलास दूध लिया, पहले खुद पी गया, ब्रेड खाया, अब मास्टर ने कहा हाथ दुख लगा। हम 30 तारीख की रात को रुककर 31 को पहुंचे थे, जिस दिन वो गोलीकांड हुआ। हम पहुंचे लगभग 1:30 बजे के आसपास, और ये हमारा जो अयोध्या में केस हुआ था, लगभग 11:30 से लेकर 1 बजे के बीच गोलीकांड हो चुका था। अनेक गोलियों का निशान, अनेक लाशें हमने आंखों से देखी, और आप विश्वास भी करेंगे नालियों में ब्लड बह रहा था। लेकिन डरे नहीं, चिंता नहीं की। शक्ति किसकी थी? गांव की। गांव ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कार सेवा करके आना है। समर्पित भाव से वहां पहुंचे तो अचानक अब कहाँ जाए, जानते नहीं थे किसी को। तो अचानक महंत जी भगवान की कृपा से अचानक सामने आ गए, प्रकट होता है जैसे बाबा मोहन राम जी। उसने कहा कार सेवक को, हाँ आए मेरे पीछे, चुपचाप ले गए। हनुमान गढ़ी के पास ही प्रमोद वन है, वहां पर रुके और 10 दिन वहां रहे। 10 दिन वहां पर रोज भाषण होते थे। आचार्य धर्मेंद्र जी, साधु दिगंबर जी, मोह भारती जी,
आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, रामचंद्र जी, आदर कितने ऐसे संत थे जिनके बहुत डेली भाषण होते थे। 10 दिन अयोध्या का कण देखा, घर घर देखा, घूमे, सरयू में स्नान किया। और हम ये आज गर्व से कह सकते हैं कि वो हमारी तपस्या आज परिपूरित हुई है। और एक बात और थी, हम पोस्ट कार्ड लेके, छोटे फोन तो थे नहीं, तो रोज कहीं गाँव में उठते आपसे पोस्ट कार्ड लिखते थे और कहते थे डाक में डाल देना। हम लगभग 22 दिन बाद वहां से वापस आए, गाँव वालों ने बहुत स्वागत किया। और आप कल्पना नहीं करेंगे, गाँव में ऐसा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। जब गोली कांड के वक्त पता लगा कार से मर गए, लड़के तो मर गए 10 के 10। गाँव में हाहाकार मच गया और जो दूसरी जाति के थे सब लोग गाँव छोड़ दिया गाँव में। लेकिन पेशेंस गाँव का देखिए कितनी धैर्य से बनाए रखा, फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 22 दिन बाद जब हम पहुंचे, ऐसा स्वागत हुआ जैसे हमने मान लो हमने मंदिर बना कर आए। और गांव में, पूरे गांव में परिक्रमा करवाई। हमारे गांव में बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, ठाकुरद्वारा मंदिर, वहां पर हम सबको सम्मान किया गया। और तब से बाद में भगवान राम का नाम लेकर कल्पना कर रहे थे कि मंदिर बनेगा, कभी हमारा संकल्प साकार होगा, और वो संकल्प आज साकार हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबने इतना सम्मान किया, राजपाल जी या अन्य जो भी यहाँ की पूरी कमेटी है, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और भगवान से निवेदन करता हूँ आप सबको दीर्घायु दे, शक्ति दे, आपको इतनी शक्ति, दीर्घायु करते हुए शक्ति दे कि आप अनेक मंदिर बनवाएं, धर्मशाला बनवाएं। भगवान इतना आपको सबल बनाए, शक्तिशाली बनाए। इसी निवेदन के साथ आप सबको नमन, प्रणाम। जय श्री राम। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम। भाई साहब राम जी ने अपना सारा वृत्तांत बताया। 2 शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ। जब कार सेवकों की बैठक होती है, बुलाते हैं सब 10-20 50 आदमी होते थे, भाई कार सेवा में जाना है, कार सेवा जाना है, तो मैं शिव कुमार जी, अपने विजय कुमार जी अग्नि रहते थे उसमें उत्साहित करने के लिए। कार सेवक हमारे 10 कार सेवक चले गए, मंडोला से भेज दिए, दिल्ली से बता देगा जी। मैं जो सर्विस करता था, विजय कुमार जी सर्विस करते थे। हमें गांव वाले कहते थे बच्चे भगवान के लिए भेजिए, आप मजे। हमारा क्या काम था, सुबह सुबह को दिल्ली निकलता, सुबह से रात को 8 बजे निकलता। बस यहाँ खाली सब बंद थे, डाक लेटर है नहीं, टेलीफोन थे नहीं, करें तो करें। मतलब 20 दिन तक इतनी परेशान रहे, जलालत सी देनी पड़ी। कुछ हो गया तो हम क्या नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा, गुरु राम जी की कृपा थी, तो हमारे सारे संशय, सारे बच्चे कुशल। इनके आने के बाद के जो पत्री उन्हें भेजे थे, वे पत्र हमारे पास आ गए। लेकिन आने के बाद हर गांव में जो उनका स्वागत हुआ है, गांव ने किया, हम तो उसके बीच में थे, इतना स्वागत किया, फाइट होगा तो होगा, वो हमें सोचते भगवान कि आगे हमारे मंदिर होगा। ईश्वर ने आज हमारी सुन ली, भगवान की प्रतिष्ठा हुई है। और मेरी सभी से आप लोगों का अपने घर में राम प्रभु की आरती क्या करें, हनुमान करते हैं, ये मेरा रहेगा। हफ्ते में एक बार पूरा काम हो, ये हनुमान चालीसा हो, तुलसी जी का प्रोग्राम, ये अच्छा सबको। अब आदरणीय हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय विधायक जी, उनका अभिनंदन। ये सारी कॉलोनी और हम सब उनका अभिनंदन, उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान राजपाल जैन जी। आज नहीं, आज कारसेवकों का दिन है, ठीक है ना। ये आज का हमारा सामने खड़े हो जा पहले। आज की हमारी बात, जिनका कत्ल करवाया गया, लोगों का तो ऐसा कहना, नाली बता रहे हैं राम कुमार जी, सरयू नदी का पानी भी लाल हो गया था। इतना बड़ा पाप मुलायम सिंह यादव जी के आदेश पर जो हुआ, मतलब ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। भगवान का जो भजन करते हुए भगवान के काम के लिए गए, एक राक्षस ने जो ढांचा ऊपर बना दिया राम मंदिर को तोड़ के, उस गौरव को वापस लौटाने के लिए गए थे। तो उन सब जो हमारे जितने भी कार सेवक थे, जो दुनिया में है, दुनिया में नहीं है, वास्तव में काम तो उन्हीं का है। कि हमारे यहाँ में एक रानी है वहाँ की, तो उनके वंशज हमें मिले थे राजा। तो जब राजा का कत्ल हो गया, मुगलों ने मार दिया, एक युद्ध नहीं हुआ,
मतलब वहाँ की कहानी पढ़ेंगे तो बहुत दर्दनाक कहानी है। अयोध्या जी तो खून से बार बार रंगती रही, लेकिन ये सनातन धर्म की ताकत थी कि बार बार हम 500 साल से उस उम्मीद को नहीं छोड़ा, इकट्ठे हुए लड़ते रहे, नहीं तो पीढ़ियां भूल जाती। अगर ये संघर्ष लगातार 500 साल तक जारी नहीं रहता तो लोग भूल जाते। 50 साल ही कोई लड़ाई बंद हो जाए तो लोग सोचते कि यहाँ था भी कुछ नहीं था। मुलायम सिंह ने ऐसा मतलब कांड कराया था वो, और जो कार सेवक टूटे जो हुआ उसी के बाद उनका नाम मुल्ला मुलायम सिंह पड़ा। और ये ईश्वर की करनी है, सबको भोगनी पड़ती है धरती पे। हालात जो हुए बाद में, जो उनकी स्थिति बनी, और आगे भी जिस लोक में उन्हें मुझे लगता नहीं कि कहीं जगह मिलेगी। लेकिन कार सेवकों का जो त्याग था, जिनके बच्चे चले गए, और जो कोठारी बंधु थे उनका तो पता ही है आप लोगों को। ऐसे कितने कितने रहे होंगे, कुछ के नाम सामने आ गए, कुछ के नहीं आए। तो आज का जो दिन आया ये हर व्यक्ति के लिए उस आनंद के बराबर है कि जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है। हम और आप ऐसे समय में ये बनता हुआ देख पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। भगवान का जो आपने चेहरा देखा होगा, जो रामलला की शालिग्राम पत्थर की जो उनका जो विग्रह है, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अभी बोलने वाले हैं। इतना खूबसूरत बाल रूप में है और जिस तरह सजाया गया है। और जो आज प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री क्या है तो भाग्य हमारा कि वो राष्ट्र संत हैं, वो भी अवतार जब कहीं बड़ी घटनाएं करानी होती है भगवान को तो अपना अंश के रूप में भेजते हैं। योगी और मोदी जी ने जो आज हुआ है सबके सहयोग से, संघ के स्वयं सेवक कितने लगे, कितने कार्यकर्ता लगे। भाई साहब शिव कुमार जी हमारे बीच में है, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे बात, लेकिन आप एक एक भाई बहन समझिए कि आज जो भी हो, शाम के टाइम जब घर जाओ तो पूरा पटाखा लड़ी बड़ी जो कर सकते हो करो। ये मौका रोज नहीं आएगा। ये तो दिवाली मनती रही, असली दिवाली 500 साल के बाद नहीं मन रही है। 500 साल नहीं, पूरे 1000 साल हो गए। 1026 से लेकर के और आज तक 2 साल अगर कम केवल बचे, 1000 साल बहन बेटियों के कत्लेआम, दुराचार, बलात्कार, कितने लोगों के कत्ल हुए, कितने राजा मारे गए। लौनी में ही 1.25 लाख लोगों को कत्ल हुआ है इस देश को, गाय को, धर्म को बचाने के लिए। 1000 साल तक सनातन धर्म पे किस तरह से आक्रमण हुआ सोच नहीं सकते। बहन बेटियों को जौहर करना पड़ा अपनी इज्जत बचाने। कांग्रेस की थी 90 में, कश्मीर में क्या हुआ? 1990 में तो हमारा आप सभी रहे होंगे, कुछ बच्चों को छोड़ दे तो खुलेआम कर दिया गया, पूरा कश्मीर खाली कर दिया गया। और वहां आज हालात ये है कि अपने लोग नहीं बचे, लेकिन मोदी और योगी और अमित शाह जी ने जो मैंने राजनाथ सिंह जी के जो जिस तरह से पूरा नेतृत्व में मिलकर के मैंने प्रधानमंत्री जी के निर्देश में 370-35 से खत्म हुई है। आज कश्मीर के अंदर भी आपने देखा होगा, लाल चौक पे जहाँ तिरंगा लेके नहीं जा सकते थे, वहां अपने वो स्क्रीन लगा करके भगवान के फोटो लगे हुए हैं और वहां राम राम करते हुए घूम रहे हैं। शेख अरब के जो शेख हैं, जो कट्टर माने जाते हैं, वो भगवान राम की प्रतिमा जो एक साधु लिए उसकी परिक्रमा कर रहे हैं अरब में। दुबई में कोई सोच सकता था कि भगवान का मंदिर बन रहा है? ये जो चमत्कार जो हो रहा है ये उन्हीं आत्माओं की तपस्या। बुलाना समझे कोई कार नहीं छपवाए, परसों को सबकी दावत है। मंदिर बन गया तो दावत भी तो होनी चाहिए, नहीं जी? तो परसों को गांव में गणौली दावत है सबकी, तो सबको निमंत्रण है, कोई ऐसा नहीं कि को कार छपा। सभी को हाथ जोड़ कर निवेदन है, सभी बहन भाई आएंगे। और अरे भाई दावत तो मंदिर बनने की है, तो बाबा तो जो पहले ही बन गए थे हैं। तो 24 में दावत है सबकी और दावत में सबको आना है, मेरा ये आपसे निवेदन है। और आज का दिन वास्तव में अद्भुत है और जितना भी कहा जाए, मैंने देखा आज लौनी में बाकी जी भाई साहब शिव कुमार जी, लौनी में कोई घर ऐसा नहीं जिस पर झंडा ना लगा भगवान राम का। एक नहीं, पूरा घर सजाया हुआ है और पूरे इलाके की बात कर, लौनी तो पूरा ही हो गया ना जी। और लोग सड़कों पे सैकड़ों के जुलूस निकल रहे हैं राम राम करते हुए। सनातन धर्म का 1000 साल की बात कर रहा हूं मैं। 1000 साल में जैसे ही 1026 में गजनी आया और आक्रमण शुरू हुए, फिर महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं और आतंकवादियों ने जो गदर मचाया है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे ही अपने लोगों को, चाहे त्यागी थे, गुर्जर थे, जाट थे, राजपूत थे, के कत्लेआम हुए। उन्होंने धर्म
अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। आज भी वो लोग, आज देश के अंदर जो माहौल सहारनपुर में और फारूक अब्दुल्ला अपने को बहुत कट्टर मानते थे, राम का भजन सुना उनका कितना मस्ती लगाया है, ये रामराजी तो है। तो हम तो उनसे भी कह रहे हैं भैया जो जुर्म हुआ आज भगवान प्रभु राम आ गए हैं, और मेरा सबसे आह्वान है सब जो अपने समाज के लोग हैं उनसे भी कहेंगे, पहले हो सकता है गलती की हो, ज्यादातर लोगों ने तो वापसी कर ली थी, तो सभी से निवेदन है प्रभु राम आ गए, राम का देश है, राम के गुण गाओ, कहा चक्कर में पड़े हो, पूरी दुनिया राम के झंडे के नीचे। इंडोनेशिया में भगवान राम की रामलीला हो रही है, मलेशिया में रामलीला हो रही है, सारे मुसलमान ईसाई हरे कृष्ण हरे राम करते घूम रहे हैं। तो जो हमारी बात सुन रहे खासतौर से लौनी वालों के लिए विशेष निमंत्रण है कि सब के सब वापसी आ जाए, सबका स्वागत होगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सबके चरणों में बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मुझे उम्मीद है बागेश जी, देखिए दादा बनता तो दादागिरी चलती है, तो मैं दादागिरी नहीं चला सकता, नहीं, हमारी जो पोती है हमें डांटती है, ऐसा बोल रहे हैं, वो घर में जाते कहेंगे आप अभी बोलना नहीं सीखी, आप करना सीखिए। और सुनिए, बच्चों की भावना किसी और से नहीं कहेगी कुछ, ना किसी को डांटती। जैसे 2 दिन में मैं जाऊंगा, पहले हाथ करेगी, फिर जो ऐसा करेगी कराएगी, अब जैसे अब मैं भी करूंगा डरने का नाटक, तो बहुत तेज हंसती है। फिर अभी बोलना नहीं सीखी है, तो दादा तो हम पहले ही बन गए थे। इसलिए आप सबको रहना है, आप सबका बहुत शानदार सुंदरकांड का पाठ हुआ। एक मेरा जो सुंदरकांड की मंडली है, भाई साहब शिव कुमार जी ने कई बार कह दिया आएंगे, लेकिन आ नहीं पाए। अगर परसों कृपा हो जाए विपिन जी, तो सुंदरकांड का पाठ भी हो जाए और सभी लोग रहें, जो अद्भुत सारी मंडली है, वह सबका जो करने वाले हैं, जो भी सुंदरकांड की जो टीम है, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ परसों को आ जाओ। मैं भी एक छोटा सा भक्त हूँ, विधायक और ये पद तो आने जाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाय के लिए, बहन बेटियों के लिए, लौनी में सनातन की स्थापना के लिए कोई राक्षस की हिम्मत ना हो। लगभग 32 बार जेल गया हूँ, बहुत लड़ा हूँ, कई बार तो पुलिस ने मार दिया। भाई लड़ाई क्या होती थी, राक्षसों के इशारे पे पुलिस को भी मजबूरी थी, तो कई बार बड़े आफत आई, बड़ी चीजें रही, कई बार घर से बाहर रहे। और भगवान महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो राम जी की सेवा के लिए भेजते हैं। महामाई और महादेव की कृपा जब होती है तो राम का काम होता है, कि उनकी कृपा से आज तो शंकर जी इतने प्रसन्न होंगे। हनुमान जी भी साक्षात शंकर जी है, शंकर भुवन के नंदन, उनका सुंदरकांड का बहुत सुंदर आयोजन किया। मुझे उम्मीद है भाई साहब शिव कुमार जी और बागेश जी जरूर कृपा करेंगे कि सुंदरकांड का पाठ हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ भी भूत बहुत आते भाग जाएंगे। तो बोलो शंकर भगवान की जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब मैं राजीव प्रमुख जी से कह रहा भैया आपके यहाँ जितने भी लोग हैं सब आ जाए। तो दावत सब की है, बिना निमंत्रण वाली है, इसलिए क्योंकि अचानक से कार्यक्रम बना और हमने कहा भाई फिर जो है दावत ठीक हो जाए तो कुछ हमारी गांव की बहनें बोली कि जलेबी लघु फर्नीचर में जलेबी पड़ेगी। तो आपको सुझाव दिया गोलगप्पे भी होने चाहिए, ना होगा बिल्कुल, तो जो घर है वो सब कुछ होगा। आपको आना है, वैसे इसलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के जय जय सिया। हाँ, ये आदरणीय विधायक जी, एक बार हमारे कार सेवक लोनी से आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी, वो कार सेवक थे, उनके घर से उनके सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार ताली। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, रामलला सरकार की। के बीच पधारी है, फोटो कर लो भाई साहब, फोटो कर लीजिए। राजेंद्र वर्मा जी लोनी से उनकी धर्मपत्नी हम सबके बीच, उनको सम्मानित से प्रेम भेंट अर्पित कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उनका पावन आशीर्वाद हम सब ले रहे हैं। और निवेदन है राजीव, आदरणीय राजीव त्यागी जी, ब्लॉक प्रमुख मुरादनगर, आपसे निवेदन है कि एक बार आप आ जाएं। आपका स्वागत अभिनंदन आदरणीय श्रीमान राजपाल जैन जी ब्लॉक प्रमुख मुरादनगर से, राजेंद्र जैन जी समस्त कॉलोनी वासियों की तरफ से अभिनंदन करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।
और एक बार त्यागी जी के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय राजीव त्यागी जी, ब्लॉक प्रमुख मुरादनगर, जोरदार तालियों से अभिनंदन। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब मेरठ प्रांत से अपने प्रांत कारवा आदरणीय श्री कुमार जी, और मेरी भाई साहब से विनती है, प्रार्थना है भाई साहब से, एक बार मंच पर आ जाए। भाई साहब का स्वागत करने के लिए सब लोग ललायित हैं। भाई साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम सबके मार्गदर्शक, जो संघ की यहाँ, इसलिए मैं चाहूंगा जरूर एक बार भाई साहब मंच पर आए और भाई साहब का यहाँ स्वागत किया जाएगा। भाई साहब एक बार जरूर, प्रार्थना है आपसे, निवेदन है, जल्दी आ जाओ भाई साहब, भाई साहब जल्दी आ जाओ, आ जाओ। राजीव जी कह रहे हैं नहीं आएंगे तो रात को भूत सताएंगे। फोटो तो स्वागत के फोटो में क्या, ये तो कार्यसेवकों का सम्मान है भाई, इसमें उसमें कोई फोटो का इशू नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं, हम भी समाज के यंग हैं भाई। नहीं, पहले कार्यसेवक है, पहले हम स्वयं सेवक है, बाद में सब कुछ है। वो फोटो खींचो यार बढ़िया सा। अब तो हम दादा हो गए तो दादागिरी चलेगी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, जयकारा वीर बजरंगी। हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान शिव कुमार त्यागी जी। यहाँ पूरी तरह से राम के मानने वालों को बसाया, किसी राक्षस को एक ही जमीन नहीं दी है, इसलिए अभिनंदन कर रहे हैं इनका। भाई ये कार्यक्रम हो रहा है इसलिए नहीं, ये मैं चाहता हूं कि राजपाल जैन जी जैसे लोग लौनी में आए, तो लौनी को जो हम चाहते हैं कि लंदन की तरह डेवलप हो और ये खूबसूरत बने, तो राजपाल जी ने कहा रास्ता बनाओ, मगर तुरंत बनाओ भी राजपाल जी का, और किसी का नहीं बनेगा जो कच्ची कॉलोनी काट रहे हैं। राजपाल जी का, क्योंकि राजपाल जी ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मोती चुन के काफी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। भैया ये मत चलाओ यार गुरु, ये मत चलाइए, कुछ चीज गुप्त में रहनी चाहिए। तो इसलिए जितने भी भाई बहन आए हैं, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, 1 साल बाद 10 गुने रेट मुझसे ले जाना। इसके यहाँ जो प्लॉट ले रहा है, कारण क्या है, अभी हम यहाँ FNG को आगे बढ़ा रहे हैं। FNG गाजियाबाद से जाएगा में देहरादून रोड पर 1.5 घंटे में देहरादून, इससे बढ़िया लोकेशन बराबर में यमुना मैया बह रही है। जो कोई कहीं यमराज का भय लगे तो यमुना जी में स्नान कर लो। तो ये सुंदर वातावरण कहीं दूसरी जगह पे नहीं है, यमुना जी के साथ, और यहाँ का जल बहुत मीठा है। यमुना जी का जो जल हमारे यहाँ का बहुत सुंदर भी है। तो मेरा तो सबसे कहना, जितने बहन भाई आए हैं, कि यहाँ 10 गुने की गारंटी मेरी होने जा रहा, 20 गुना मिलेगा नहीं ढूंढे हुआ। जैसे ही FNG वहां से आ रहा है, गाजियाबाद से मडोला के ऊपर से सीधा जाके मिलेगा हरियाणा में ऊपर। तो ये निवेश करने वाले इंडस्ट्री वालों ने बहुत तेजी के साथ यहाँ, आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जब मैं बना था 8,000 के और 10,000 के रेट थे, आज यहाँ 80,000 रुपए गज को प्लॉट नहीं है इसमें UPSIDC का। और जो बाहर की जमीनें हैं, यह माहौल बदला है। पहले तो यहाँ राक्षस रहते थे, कोई लवणासुर का पोता था, लौनी में भी लवणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न महाराज आए थे। तो रामायण और भगवान राम को लौनी से जुड़ी हुई, उनके पूर्वजों का जो तप है, जो शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर को मारा, तो अब यहाँ रामराज है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर 10 गुने की गारंटी मेरी है, क्योंकि 10 गुने नहीं, अभी 7 गुने तो हो चुके हैं, आगे 10 गुने और होंगे। नहीं तो आप याद कर लो, 2 साल पहले में 5 साल पहले क्या था, कोई आना नहीं चाहता था। तो ये पूरी लौनी में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लोग आए। और राजपाल जी से मैं कह रहा था, कोई अपने जैसे 10-5 मित्र दिल्ली से या राजस्थान से और ले आओ, तो कम से कम लौनी में राम को मानने वाले बसे, तो राक्षसों को, गाय को हाथ लगाने वाले, बहन बेटियों को तरफ देखने वाले पहले तो उठा के दुराचार हो जाते थे, कत्लेआम हो जाते थे। लौनी में निकलना मुश्किल था, लौनी तिराहे पे। आज तो हमारी बहनें रात के 2
लखनऊ में बाबा बैठे हैं, कोई ऐसा हाथ करेंगे अगले चौराहे पे एनकाउंटर हो जाएगा और पीछे से बुलडोजर आ जाएगा। तो इसलिए लॉन्ड्री के अंदर आप सबका स्वागत है जो भी आए हैं। और राज्यपाल जी वास्तव में इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूँ, यानी हम कॉलोनाइजरों से मुझे बहुत नफरत है। मेरे माइंड में जो घुसा हुआ उल्टा कि ये सब बांग्लादेशियों को बसा रहे, राष्ट्र विरोधियों को बसा रहे, तो उनसे इसलिए दिक्कत है, उनके यहाँ बुलडोजर चलता रहता है। मैंने कहा भाई राज्यपाल जी जैसे 10 लोग आ जाए तो लॉन्ड्री को हम खूबसूरत बना लेंगे। इसलिए राज्यपाल जी का स्वागत तो जोरदार तालियों से होना चाहिए, जोरदार तालियों से। मैं कंजूसी कर बोली श्री हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। और आइए आदरणीय जैन जी हम सबके बीच, राज्यपाल जैन जी हम सबके बीच अपने विचार 2 शब्द। आदरणीय विधायक जी कुमार जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति जो हमारे बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पर, छोटे से निमंत्रण पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। और विधायक जी को एक अर्ज करता हूं, विधायक जी इसी बालाजी महाराज के मंदिर की शुरुआत कर दी गई है, जिसका डीपीसी लेवल का काम जो है वो शीघ्र ही ऊपर तक आने वाला है। सभी भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, मैं सभी से ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप सबका इसी तरह आशीर्वाद बना रहे और यहाँ धार्मिक कार्यक्रम नित्य प्रति होते रहे। और एक जैन मंदिर जो 3रे लेंटर पर पहुंच गया है, बालाजी महाराज का मंदिर जो डीपीसी लेवल पर होने जा रहा है, तो आशीर्वाद है कि ऐसी ऐसी धार्मिक संस्थाएं यहाँ पर दिल्ली से आकर के अपने मंदिर बना रही हैं। ये सब इनका आशीर्वाद है, ये हम पर हमेशा बना रहे, यही मैं आशा करता हूँ। और आप सब लोग सभी जो है भोजन लेकर के जाएं, कोई भी बिना भोजन लेकर के न जाए। मेरा सभी से ये हार्दिक अपील है, सभी से निवेदन है कि कोई भी बिना प्रसाद लिए ना जाए। अब भाई साहब अपना प्रोग्राम। और श्रीमान शीलू जी, आदरणीय शीलू जी, सुनील प्रधान जी और वीरेंद्र जी, आप भी अतिथि हैं, कृपया मंच के सामने तीनों। प्रधान जी एक बार ताली बजा देंगे जोरदार वीरेंद्र जी के लिए, शीलू जी के लिए और सुनील प्रधान जी। कुम्हेड़ा, खिमावती, निवाड़ी तीनों गांवों का 3 प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे अतिथि और सम्मान करते हुए आदरणीय विधायक नंदकिशोर जी, ब्लॉक प्रमुख मुरादनगर आदरणीय राजीव जी और बीपन जी, राजपाल जैन जी, विजयदास जी, सब इनका स्वागत कर रहे हैं। सभी का स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और
कर्पूर्णि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजदेन्द्यहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि तमेव माता च पिता तमेव। चलो बच्चे उधर है प्रसाद, उधर चले जाओ सारे। So guys, अब चलो सब पीछे निकल जाओ, पीछे निकल जाओ, शाबाश। देखो हमारा जो यहाँ पे आयोजन चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है और अब हम जा रहे हैं भंडारे के लिए। तो आप सभी हमारे साथ चलिए।